स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मिड टर्म का तो रिज़ल्ट आ गया है, अब आगे फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम के हवाले से उसकी डेट क्या है, उसमें सिलेबस कितना शामिल होगा और उसमें कितने नंबर शामिल होंगे आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट में, ये सारी बातें हम शेयर करते हैं आज की वीडियो में। और उससे आप पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का चैनल है वीयू खानपुर, आपकी स्क्रीन के सामने है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स लाजमी कीजिए और बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात तमाम जो है ना आप तक पहुँचें। और चूँकि आपको सारी मालूमात एक प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं तो ये बड़ा अच्छा होता है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो कोई भी वीडियो आती है आपको वो मिल जाती है। तो चलते हैं ज़रा वीडियो की तरफ। और जो हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एग्ज़ाम की डेट। तो एग्ज़ाम की डेट जो है वो आप जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टूडेंट में जाके एकेडमिक कैलेंडर आप देख सकते हैं और वहाँ पे जो डेट्स दी हुई है वो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डेट्स टू रिमेंबर। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये मिड टर्म एग्ज़ाम था, 10 जून से स्टार्ट हुआ था और जो फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट है वो 15 अगस्त है। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 15 जुलाई हो चुकी है, यानी आज से 1 महीना बाद आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो अगली बात कि उसमें कितना सिलेबस शामिल होगा। सिलेबस की बात हम करें तो मैंने एक असेसमेंट स्कीम ओपन की हुई है एक सब्जेक्ट की, और ये सब्जेक्ट है इंग्लिश 507 का। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मिड आपका फाइनल टर्म का पोर्शन होगा वो 60% का होगा, यानी जो मिड टर्म है और जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, असाइनमेंट, क्विज़, ईटीसी, वो सारी मिला के भी जो ओवरऑल पोर्शन बनता है फाइनल सेमेस्टर का, फाइनल एग्ज़ाम्स का, वो काफ़ी सारा बड़ा है। और इसमें से जितने अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं आप लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका एक बड़ा पोर्शन ऐड होगा फाइनल रिज़ल्ट में। तो अभी जो रिज़ल्ट आया वो उसके बारे में आपके साथ मैं एक अलग वीडियो में बात कर लूँगा कि अब तक जो रिज़ल्ट आया है वो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं यहाँ से, और फिर जो फाइनल का रिज़ल्ट बनेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। ये सिलेबस की बात करें तो ये 60% का जो एक बड़ा पोर्शन है वो यहाँ पे ऐड होगा आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में। और अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस जो है वो शामिल होगा आपका जितना आपने पढ़ा था मिड तक, और उसके बाद जो मिड से आगे का पोर्शन होगा वो सारे का सारा इसमें शामिल होगा। और मिड तक तकरीबन 8 के करीब करीब आपके जो हैं थे टॉपिक्स, वीक्स थे। टोटल 14 हैं, यानी कि 7 और 8 के दरमियान दरमियान शामिल थे। तो ये अब आपने जो है वो नेक्स्ट हाफ अगले पढ़ने हैं, जितने भी टॉपिक्स बनेंगे, यानी जो हाफ अगर टोटल किसी के 45 लेसन थे और उसमें से उन्होंने 22 मिड तक कंप्लीट कर लिए। अब जो अगर मैं 14 यहाँ पे कंप्लीट करूँ तो यहाँ पे 209 हैं, और तकरीबन इसमें जो फाइनल एग्ज़ाम्स हुआ 109 या 110 के करीब करीब आपके टॉपिक्स शामिल होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर किसी हम एक और सब्जेक्ट की बात कर लें तो ये चीज़ें जो है ना सिंपली आपने अपने एलएमएस के अंदर से यूनिवर्सिटी आपको बता देती है, वहाँ से चेक कर सकते हैं, बजाय कि आप यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे 15 के करीब वीक्स बताए गए हैं और यहाँ पे 225 के करीब करीब आपके टॉपिक्स हैं। तो इसका मतलब है कि 112 या 115 के करीब करीब आपके जो टॉपिक्स होंगे वो फाइनल टर्म में शामिल होंगे, जो नेक्स्ट हाफ है। याद रखिएगा, जो पिछले 110 या 12 उसको छोड़ के आप नेक्स्ट जो है वो उसकी तैयारी करेंगे। और अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की तो सेम पैटर्न इस्तेमाल होगा जो आपने मिड टर्म में जैसे पेपर दिए हैं। जस्ट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी हो सकता है जैसे अभी आपने किए हैं 27 एमसीक्यूज़ थे, इसमें
आपके मिड टर्म में, तो जो फाइनल टर्म होगा उसमें हो सकता है कि वहाँ पे 47 45 के करीब करीब हों। ठीक है, और ये तकरीबन 40 से लेकर 50 के दरमियान दरमियान होंगे एमसीक्यूज, और ऐसा भी हो सकता है कि 40 से नीचे हों। और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 3 नंबर के और 5 नंबर के, वो क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होगी। यानी अभी आपने तीन तीन थे आपके पास 3 नंबर वाले, और 2 करने थे इसमें से। जब फाइनल टर्म आएगा तो उसमें से हो सकता है कि तादाद की लाजमी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो आपका पेपर है वो 60% का है, यानी कि बड़ा मार्जिन होगा फाइनल टर्म में। तो एमसीक्यूज भी ज़्यादा होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, तो इस तरह वो पेपर होगा। अब कितना ज़रूरी है इसमें से अच्छे नंबर लेना, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ आज ही, और ताकि आपको पता चले कि अभी तक जो रिज़ल्ट आया ना वो उसमें कितना हिस्सा शामिल था, और जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें जब रिज़ल्ट बनेगा आपका तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी और किस तरह सारी चीज़ें को यहाँ पे बताया जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। और जहाँ तक बात सिलेबस की है तो नेक्स्ट हाफ तो सिंपल सा है कि नेक्स्ट जो हाफ आपका टोटल जितने भी आपने लेसन्स होंगे आपके यहाँ पे आपने काउंट कर लेने हैं, और उसमें से जो नेक्स्ट हाफ हैं, यानी अगर 100 हैं तो फिर फॉर एग्जांपल्स आपसे 51 से लेकर 100 तक आपकी तैयारी होगी। और इन सब को जो मैं बातें बता रहा हूँ कंफर्म करने के लिए कुछ ही दिनों के बाद आपके एलएमएस में अनाउंसमेंट्स के अंदर हर टीचर जो है वो जो यहाँ पे हैं हर सब्जेक्ट की आपकी सुपरवाइज़र हैं, टीचर्स हैं, वो आपके यहाँ पे एलएमएस के अंदर उनकी अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे बताई गई है अनाउंसमेंट्स। तो आपको आप जानते हैं कि जो पिछली अनाउंसमेंट थी उसमें भी उन्होंने सिलेबस बताया हुआ था आपको। अगर हम यहाँ पे चेक करें पिछली असाइनमेंट्स, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया गया था आपने पढ़ा होगा, तो वो उससे अब आपने सिंपली आगे जो है ना वो करना शुरू कर देना। जहाँ पे देखिए ना यहाँ पे मिड टर्म सिलेबस का अनाउंसमेंट यहाँ पे दी हुई है, तो इसी तरह फाइनल सेमेस्टर की भी अनाउंसमेंट आ जाएगी फाइनल टर्म की। जैसे बताया गया 1 से लेकर 94 टॉपिक्स हैं वो मिड में शामिल होंगे। अब 95 से लेकर आगे जितने भी होंगे, जैसे कि इंग्लिश 507 एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो 95 से लेकर आगे जितने भी कम होंगे वो सारे के सारे शामिल होंगे। और पेपर का पैटर्न वही होगा, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद भी 5-5 से 5 से 6 हो जाएगी। यानी पिछली बार 3-3 थे, तो इस दफ़ा 5-5 या 6-6 क्वेश्चन होंगे। और उसी तरह उसमें चॉइस भी होगी, और कोशिश कीजिएगा सारे के सारे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन करने की, ताकि मैक्सिमम नंबरों को ऐड किया जा सके आपके फाइनल रिजल्ट में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।